2018 को भारत सरकार ने केंद्रीय कमेटी गठित करी थी। उसमें बहुत सारी मांगे हमारी मांगी गई थी और जिसको लागू आज तक भारत सरकार ने नहीं किया है। एनपीएस जो नए कर्मचारी हैं उनको एनपीएस देने के बाद पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। कौन कौन से नए कर्मचारी आए यहाँ पे? तो पुरानी पेंशन में आप लोगों को नहीं रखा है, नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, उससे वंचित किया है। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ खड़े हुए और जो हमारी फिटमेंट फॉर्मूला, लोकल रनिंग के किलोमीटर माइलेज, फ्लैट कंटेनर को 4200 ग्रेड पे बहुत सारी मांगे हैं जो हमारे आने वाले वक्त में बताएंगे। मैं इसी कड़ी में हमारे कोर्टी करा के सचिव सिंह जी से अनुरोध करूँगा। साथियों, आज का हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो विशेषकर नई पेंशन स्कीम के खिलाफ में है, नई पेंशन स्कीम के विरोध में है। आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी रेल में आए, भारत सरकार ने उनको नई पेंशन स्कीम में लागू किया है। पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम में उनको लेकर आए हैं। नई पेंशन स्कीम जो कर्मचारी हमारे हैं उनके लिए एक अभिशाप है, कोई बेनिफिट नहीं है। साथियों, रेलवे कर्मचारी के लिए जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद उसका अगर सहारा होती है, क्योंकि उसका शरीर जो है बहुत शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कहीं काम करने लायक नहीं रहता। अगर उस अंतिम समय में अगर उसका अगर सहारा होती है तो केवल पेंशन होती है। उसके खत्म होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद अगर उसकी पत्नी के लिए कोई सहारा होती है तो पेंशन होती है। भारत सरकार ने उस पेंशन को खत्म करके और नई पेंशन स्कीम को लागू करके हम मजदूरों के साथ, रेल कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। साथियों, अगर नई पेंशन स्कीम संसद में लागू हुई है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं हुई? अगर नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सबसे पहले नेता उसे अपने ऊपर लागू करें, उसके बाद हम सारे मजदूर साथी, सारे रेल कर्मचारी उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर नेताओं ने नई पेंशन स्कीम से अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है और केवल हमारे हितों पर कुठारघात किया है। साथियों, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, रैली ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम सरकार को बता सके कि हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, हम अपनी मांगों को लेकर अभी जीवित हैं। क्योंकि साथियों, जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर हम एनपीएस को लेकर और अपनी अन्य मांगों को लेकर जब तक धरने, प्रदर्शन, रैली एकत्र नहीं होंगे, जब तक हमारे साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। जिस दिन भारतीय रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी एनपीएस को लेकर मैदान में उतर आएगा साथियों, उस दिन एनपीएस स्कीम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी एनसीआरएस ने एक पर्चा निकाला है, जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं। ये मांगे जो हैं इनको आप पढ़ लीजिए। एनएफआईआर, एनसीआरएस हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर इन मांगों के लिए संघर्ष कर रही है। मंडल से लेकर जोन तक और जोन से लेकर रेलवे बोर्ड तक कर्मचारियों की मांगों के लिए एनएफआईआर, एनसीआरएस संघर्ष कर रहा है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से जो मांग है वो एनपीएस को समाप्त करना। साथियों, थोड़ा समय जरूर लूंगा, एक चीज बताऊंगा कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या लाभ और फायदे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी, वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। नई पेंशन स्कीम में हमारे वेतन से 10% की कटौती की जाती है। पीएफ निकालने की सुविधा, जीपीएफ निकालने की सुविधा पुरानी पेंशन स्कीम में थी। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ निकालने की कोई भी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी बेसिक का 50% मिलने का गारंटी है, निश्चित है कि जितनी हमारी बेसिक चल रही है रिटायरमेंट होने पर उतनी हमें पेंशन मिल जाएगी। मगर साथियों, नई पेंशन स्कीम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। आपको 50% क्या, अगर 10% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी
बात है, उसका कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद हमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो सरकार दे रही है, भारत सरकार दे रही है, मगर नई पेंशन स्कीम प्राइवेट कंपनी के ऊपर आधारित है। प्राइवेट कंपनी अगर डूब जाएगी तो हमारी पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम में साथियों ग्रेजुएटी मिलती है कर्मचारी को, नई पेंशन स्कीम में कोई ग्रेजुएटी नहीं है। इसके बाद अगर किसी डेथ ग्रेजुएटी, पुरानी पेंशन स्कीम में डेथ ग्रेजुएटी शामिल है जो 7th पे कमीशन ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। अगर कर्मचारी सेवा के दौरान अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो उसको डेथ ग्रेजुएटी पुरानी पेंशन में जो कर्मचारी हैं उनको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख दी जाएगी, 7th पे कमीशन में की गई है। मगर नई पेंशन स्कीम वालों को कोई डेथ ग्रेजुएटी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जब आपकी पेंशन चालू हो जाती है पुराने रेल कर्मचारियों की, उनको बराबर जो डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, वो पुरानी पेंशन स्कीम वालों को मिलेगा। मगर नई पेंशन स्कीम वालों को केवल एक फिक्स निर्धारित पेंशन मिलेगी, कोई डीए का लाभ नहीं मिलेगा। हमारी जो पेंशन है उस पर ब्याज निश्चित है, यहाँ कोई ब्याज का कोई अता पता नहीं है। हमारा मूल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। साथियों, इतना जरूर कहूंगा कि NFIR ने संघर्ष करते हुए रेलवे बोर्ड में एनपीएस में एक संशोधन जरूर कराया है। वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई कर्मचारी, एनपीएस में हमारे कई कर्मचारी हैं जो अपनी सेवा के दौरान बेचारे दुर्घटना के शिकार हो गए, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां दर दर भटकती रही पेंशन के लिए। कोई पेंशन देने वाला नहीं उन लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं है वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया। NFIR ने रेलवे बोर्ड में संघर्ष किया। रेलवे बोर्ड में संघर्ष करने के बाद जो हमारी कर्मचारियों की पत्नियां और बच्चे थे उनके लिए एक नियम लागू करवाया कि जो एनपीएस में कर्मचारी हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम के ही सारे लाभ दिए जाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम के आगरा मंडल में 66 केस ऐसे हैं जो दोबारा से NCRES ने रिव्यू कराए हैं। जो खत्म हो गए थे, जिनकी पत्नियों को, बच्चों को कोई फैमिली का प्रावधान नहीं था, वो केस दोबारा से रिव्यू हुए हैं और रिव्यू होने के बाद उन कर्मचारियों की पत्नियों को, बच्चों को, जो भी हैं, उनको पुरानी पेंशन के हिसाब से जो भी उनकी पेंशन बनती है वो लाभ दिया जाएगा। मगर हम कर्मचारी के मरने का इंतजार क्यों करें? हम भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से डिमांड करते हैं कि हमको मरने के बाद नहीं, जीते जी नई पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, जीते जी चाहिए, उसके सारे लाभ चाहिए। भारत सरकार में